अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एक अहम स्टोरी के साथ आया हूँ जो है विल्मा रोडोल्फ के बारे में। सही एक प्लेयर था, सही है, बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है और यकीन करें इससे इसे पढ़कर या इसे सुनकर इसे वॉच करके आप बहुत सी चीज़ें लाइफ में सीखोगे। सही है कि किस तरह डील करना है चीज़ों को, ठीक है। बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी और इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स हम बहुत सी ग्रामर स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं इसी में, और इसके साथ साथ बहुत से वोकैबुलरीज को भी स्टडी करने वाले हैं और उनके साथ साथ हम उनकी सिनोनिम भी जानेंगे। यानी कि हम एक तीर से तीन शिकार कर रहे हैं, स्टोरी भी पढ़ रहे हैं, मोटिवेट भी हो रहे हैं और इंग्लिश भी सीख रहे हैं, और वो भी इंग्लिश की हर चीज़ को हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिफरेंस चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी लेसन का नाम है, जो हमारी स्टोरी का नाम है, जो एक रियल बेस्ड स्टोरी है, वो है विल्मा रोडोल्फ, जो इस प्लेयर का नाम है, ठीक है। आज इसके लाइफ की एक अहम चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और जो आपको मोटिवेट करता रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। अच्छा, लिखा हो कि विल्मा रोडोल्फ वॉज बोर्न, और विल्मा रोडोल्फ पैदा हुआ, सही है, कब? इन 1940 यानी कि 1940 में। डिफरेंस इन जो है एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने ये मे, ठीक है। 1940 यानी कि 1940 में पैदा हुआ, कहाँ पे? इन अ पुअर फैमिली, एक गरीब घराने में। सही, इन मीन मे, ए मीन एक, ए जो है एक आर्टिकल है, बेसिकली आर्टिकल कुल कितनी है? तीन है, ए एन एंड द, ठीक है। ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले किसी वर्ड के पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कंसोनेंट हो, तब जाके आप इसको यहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे, वरना अगर वावल हो तो आप अगर कंसोनेंट हो आप ए का इस्तेमाल करेंगे, अगर वावल हो तो आप क्या करें? एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चूंकि पी है, पी कंसोनेंट है, आपने ए का इस्तेमाल किया। अच्छा, इन आप पुअर फैमिली, एक गरीब घराने में, पुअर बेसिकली एक एडजेक्टिव है। डिफरेंस अक्सर मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि पुअर जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होता क्या है कि एक वर्ड है जो किसी नाउन के, ये देख रहे हो, फैमिली जो है बेसिकली एक नाउन है, सही है। किसी नाउन की अच्छाई, बुराई, रंगत, साइज, या आप कह सकते हो क्वांटिटी, क्वालिटी, सही है, इन चीज़ों को बयान करें तो समझ लेना वो वर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। जैसे पुअर बता रहा है गरीब, उसकी हालत बता रहा है, सही। तो इस तरह से एक क्या हुआ? पुअर जो है एडजेक्टिव है। पुअर फैमिली, गरीब घराने में, ये फैमिली जो है बेसिकली एक नाउन है। डिफरेंस 11 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, उनमें से एक है कॉमन नाउन, सही है, कॉमन नाउन है ये फैमिली, ठीक है। यानी कि विल्मा रोडोल्फ था, 1940 में एक गरीब घराने पैदा हुए इन टेनेसी, सही। ए टेनेसी में, बेसिकली एक शहर का नाम है। टेनेसी कहाँ पे? यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये यहाँ पे पैदा हुआ है। फिर आगे लिखा शी वॉज 20th चाइल्ड आउट ऑफ 22 सिबलिंग्स, वो 22 बहन भाइयों में 20वीं चाइल्ड था, 20वीं बच्चा था, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हो, ये बेसिक चीज़ अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि शी जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी लड़की की बात कर रहे हो, सही है। शी ओ ई हो, इन दोनों का मैंने वो, सही है। अगर शी इस्तेमाल होता है तो समझ लें वो एक लड़की, अगर ई इस्तेमाल होता है समझ लेना वो एक लड़का, ठीक है। शी यानी कि वे लड़की है, ठीक है। विल्मा रोडोल्फ, शी वाज, वो थी, 20th यानी कि 20वीं चाइल्ड यानी कि बच्चा, आउट ऑफ 22 सिबलिंग्स, आउट ऑफ मीन में से, सही है, में से आप इसको यूं ट्रांसलेट करें। सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को, सही, किंडर्ड भी कहते हैं इनको, ठीक है, ब्रदर सिस्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि 22 बहन भाइयों में वो 20वीं नंबर पे था। फिर आगे लिखा कि वैन, जब, विल्मा वॉज जस्ट 4 years ओल्ड, यानी कि जब विल्मा सिर्फ 4 साल का था, ठीक है। वैन मीन जब, विल्मा वाज मीन था, जस्ट मीन सिर्फ, 4, वैसे जस्ट के बहुत से मैनी है, सही है। जस्ट के मैनी फौरी, अर्जेंट, एमरजेंसी, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी क्या है? सिर्फ, ओनली, यानी कि सही, सिर्फ 4 साल का था। शी यानी कि वो, गॉट वेरी सिक, शी गॉट वेरी सिक यानी कि वो क्या हुआ? बहुत ज़्यादा बीमार हुआ, ठीक है। डिफरेंस गॉट जो है ये गेट की सेकंड फॉर्म है, बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये क्या हुआ है? ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। शी गॉट वेरी सिक, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो, वेरी मीन बहुत, सिक मीन बीमार, किस चीज़ से? विद पोलियो, यानी कि पोलियो से, यानी कि वो पोलियो की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, ठीक है। अच्छा, पोलियो होता क्या है? आगे एक्सप्लेन करें कि आ डिजीज़, एक डिजीज़ है। पोलियो क्या है? एक बीमारी है। दैट, एक बीमारी, दैट मेड आर लेग्स वीक, जिसने क्या किया? इसी यानी कि पोलियो ने क्या किया? उसके टांगों को कमज़ोर कर दिया। दैट मेड आर लेग्स, लेग्स कहते हैं पाँव को, ठीक है। वीक मीन कमज़ोर। एक होता है वीक, WEE के, वीक, ओ उसका मैंने अफ्ता, अभी इसका मैंने क्या है? वीक मीन कमज़ोर, ठीक है।
अगर वीक की सिनोनिम की बात करें तो वीक को फीबल भी कहते हैं, फ्रेल भी कहते हैं, इडल भी कहते हैं, ठीक है, और लेज़ी भी कहते हैं, लेकिन लेज़ी इसमें थोड़ा बहुत दूर पे आता है, ठीक है, क्योंकि वो और किसी मीनिंग में जाता है, सही है। इसके लिए आप फीबल भी कह सकते हो और इडल भी कह सकते हो एंड फ्रेल भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं डिफरेंस, फिर आगे लिखो कि द डॉक्टर सैड, यानी कि डॉक्टर्स ने कहा, डॉक्टर्स ने कहा शी माइट नेवर वॉक अगेन, शायद एक कभी वापस ना चलें, यानी वापस वॉक ना करें, सही, यानी कि वापस कदमों के साथ ना चलें, ठीक है। डिफरेंस सैड, शी माइट जो है एक एक्सिलरी वर्ब है, सही, ये मे की पास्ट भी है, लेकिन ये अक्सर मे और माइट को वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ के बारे में प्रेजेंट और फ्यूचर में उसके बारे में श्योर नहीं हो, आप उसको यकीन नहीं होता है, तो आप अब शायद का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, शायद हो जाए शायद ना हो जाए, तो वहाँ पे आप माइट का इस्तेमाल करो। शी माइट नेवर वॉक अगेन, यानी कि शायद ये दोबारा ना चलें, ठीक है। वॉक जो कहते हैं, वॉक मीन चलना, ठीक है। इसकी अगर सिनोनिम की बात की जाए तो आप कह सकते हो वॉक को स्ट्रोल भी कहते हैं, स्ट्राइड भी कहते हैं, ठीक है, स्टेपिंग भी कहते हैं, ठीक। इसी तरह फिर आगे लिखा कि अर फैमिली, यानी कि उसकी ख़ानदान, वास यानी कि था, अर्थ बोकन यानी कि टूटा हुआ, अफसरदा था, दिल टूटा हुआ था, यानी कि अफसरदा था। इसकी डॉक्टर की बातें सुनकर उसकी जो फैमिली थी वो काफ़ी अफसरदा था, सही है। अर्थ ब्रोकन बेसिकली आप कह सकते हो डेवेस्टेटेड, इसकी सिनोनिम है। इसी तरह आप कह सकते हो कि जो डिस्पडेंट, सही, ये भी आप कह सकते हो। और इसी तरह आगे लिखो कि बट विल्मा, लेकिन विल्मा वाज नॉट रेडी, तैयार नहीं थी, विल्मा तैयार नहीं थी, टू गिव अप यानी कि आर मानने के लिए, ठीक है। गिव अप मीन आर मानना, इसको सरेंडर भी कहते हैं, रेलिंक्विश भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि डॉक्टर ने जो कहा था कि शायद वापस चल ना पाए, लेकिन उसकी जो फैमिली थी वो काफ़ी अफसरदा थी इस बात पर, लेकिन विल्मा जो था इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, वो यानी कि आर नहीं मानना चाहती थी। आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के एवरी डे, यानी कि हर दिन। और मदर उसकी माँ, मसाज्ड यानी मालिश करती थी, और लेग्स यानी कि उसकी पाहों को, एंड और इनकरेज्ड और हिम्मत देती थी, हौसला देती थी, और उन्हें टू ट्राई स्मॉल मूवमेंट्स, छोटे हरकतों के लिए, ठीक है। एवरीडे मीन हर दिन, अर मदर, डिफरेंस यहाँ पे अर का इस्तेमाल हुआ है। अर जो है बेसिकली लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर ये लड़का होता तो यहाँ पे HIS यानी कि इसका इस्तेमाल होता, ठीक है। मसाज में मालिश करना, और इसकी जो सिनोनिम है रब भी है और नीडेड भी है, नीडेड KNEAD, सही, नीडेड। अच्छा, वो उसको भी मालिश करना कहते हैं, सही। और लेग्स यानी कि उसके पाँव को, एंड एनकरेज यानी कि हिम्मत दिलाता था, हिम्मत दिलाना या हौसला देने को इंग्लिश पे आप इंस्पायर भी कहते हैं, ठीक है, मोटिवेट भी कहते हैं, सही है। यानी कि उसको हिम्मत देता, और यानी उसे ट्राई टू स्मॉल मीन छोटा, इससे बेसिकली एडजेक्टिव है, सही है। मूवमेंट्स मीन हरकतें, सही है। आगे लिखा हो कि एट फर्स्ट यानी कि शुरू में, इट वॉज पेनफुल, ये क्या था, पेनफुल था, ठीक है। पेनफुल कहते हैं तकलीफदा को यानी दर्दनाक को, और इसकी जो पेनफुल की जो सिनोनिम है एक्सक्रूशिएट भी कहते हैं इसको, सही है, और इसको एगनाइज भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि शुरू में काफ़ी तकलीफदा था जब उसकी वो टांगों को मालिश करते थे, ठीक है, और उसको कहते थे कि आप छोटे छोटे मूवमेंट्स यानी कि लम्हे ले लो, यानी कि हरकतें करो, सही है। एंड और स्लो आहिस्ता था, यानी कि जो इनिशियली काफ़ी तकलीफदा भी था और स्लो भी था ये अमल, सही है। बट विल्मा डिड नॉट स्टॉप, लेकिन विल्मा ने क्या किया, नहीं रुकी। विल्मा जो था इस चीज़ के लिए नहीं रुकी, वहाँ पे स्टे नहीं किया, बल्कि डेली बेसिस पे इस चीज़ में उसने प्रोसेस बढ़ाई। स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से। शी लर्न उसने सीखी, लर्न जो है लर्न की सेकंड फॉर्म है, इसके मीनिंग सीखना, लर्न मीनिंग सीखी, सही। शी लर्न टू वॉक अगेन, दोबारा चलना, यानी कि उसने दोबारा चलना उसने सीख गया था, ठीक है। बेसिकली डियर फ्रेंड्स, एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये आपका रहा सब्जेक्ट जो शी है, फिर रहा लर्न यानी कि बेसिकली ये क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म। फिर अच्छा, दो हालांकि शी नीडेड, उसको ज़रूरत थी, लेग ब्रेसेस यानी कि जो लेग के आला है, सहारा है, सही है, यानी कि पाँव के आला है या सहारा है, या ब्रेसेस जो ऐसे तस्मे को भी कहते हैं, सही। हालांकि उसको लेग ब्रेसेस की भी ज़रूरत थी, फॉर सपोर्ट यानी कि मदद के लिए, ठीक है। सपोर्ट कहते हैं मदद को, और इस सपोर्ट को असिस्टेंस भी कहते हैं, हेल्प भी कहते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि बाय द एज ऑफ 12 यानी कि 12 साल तक, सही है, यहाँ पे
यानी कि 12 साल तक। बाई के बहुत से मीनिंग है, सही बेसिकली एक प्रपोजिशन है। अभी यहाँ पे जो बाई है इसका मैनी तक, यानी कि 12 साल तक। वैसे बाई का एक मैनी है के नज़दीक, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग बाई माई फ्रेंड, यानी कि मैं अपने फ्रेंड के नज़दीक बैठ रहा हूँ। इसी तरह बाई का मैनी है से, सही है। तो इससे के लिए भी मीनिंग देखते, यहाँ पे इसका मैनी क्या है, तक, सही है। बाय द एज ऑफ 12 यानी कि 12 साल के एज तक, समथिंग यानी जब वो 12 साल का हुआ, समथिंग अमेजिंग हैपन यानी कि एक ज़बरदस्त चीज़ हुआ। समथिंग मीन कुछ चीज़, सही सही। अमेजिंग मीन अच्छा या काबिल, आप कह सकते काबिल तारीफ। हैपन यानी कि हुआ, सही है। क्या हुआ, विल्मा नो लॉन्गर नीडेड ब्रेसेस, यानी कि विल्मा को मज़ीद जो है ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं थी, वो सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि वो बिना सपोर्ट के चल सकती थी। नो लॉन्गर मीन ज़्यादा नहीं, मज़ीद या आप भी कह सकते हो। नीडेड मीन ज़रूरत होना, नीडेड मीन ज़रूरत थी, ठीक है। शी कुड वॉक, वो चल सकती थी, सही है। एंड और इवन रन अ लिटर, अथा कि वो तो थोड़ा बहुत रन भी कर सकती थी, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे कुड का इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली कुड वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो या किसी चीज़ के एल होते हो, ठीक है। अच्छा, इवन रन, रन मीन दौड़ना, अ लिटल मीन थोड़ा सा, सही है। यानी कि वो एक काबिल हो चुकी थी, वो थोड़ा रन भी कर सकते थे, दौड़ भी सकती थी। फिर आगे लिखो है अर डिटर्मिनेशन, उसकी अज़्म, ठीक है। ग्रीव स्ट्रॉन्गर, थोड़ा और बढ़ी, सही है। शी ज्वाइंट अर स्कूल्स बास्केटबॉल, उसने क्या किया, अपने स्कूल के जो बास्केटबॉल है वो उसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करना यानी कि शामिल हुआ। यहाँ पे बेसिकली एस का देख रहे हो, फर्स्ट बेसिकली इस एस का मैंने का के की। शी ज्वाइंट यानी कि उसने वो शामिल हुआ। और स्कूल बास्केटबॉल टीम, यानी कि अपने स्कूल के बास्केटबॉल की टीम में। एंड और अर कोच यानी कि उसकी कोच नोटिस्ड समथिंग स्पेशल अबाउट अर, और उसकी कोच ने, वेट, अच्छा, उसकी कोच ने क्या किया, एक स्पेशल चीज़ उसके बारे में नोट की। समथिंग मीन कोई चीज़ या कुछ चीज़, स्पेशल मीन कोई ख़ास, सही है। अबाउट मीन के बारे में, अर यानी कि उसके, ठीक है। यानी कि उसकी जो कोच था, जब वो बास्केटबॉल खेल रही थी तो उसकी जो कोच था उसने एक अमेजिंग चीज़, एक ज़बरदस्त चीज़, एक ख़ास चीज़ नोट की है। नोट मीन देख लेना, या आप कह सकते हो नोट करना, नोटिस करना, यानी कि नोटिस करना भी इसको मीनिंग, इसका मीनिंग देता है, और नोटिस करना देखना भी है। अबाउट मीन के बारे में, सही है। अच्छा, वो क्या था, शी वॉज फास्ट, वो तेज थी, वो तेज थी। और यही बात को किसने नोटिस किया था, उसकी जो है कोच ने, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा हुआ है कि ई इनकरेज्ड, उसने हिम्मत दिलाई या हौसला अफजाई की, अर यानी कि उसकी, टू फोकस यानी कि फोकस करे या गौर करे, ऑन रनिंग यानी कि दौड़ने पर। यानी कि जो उसकी जो कोच थी, ठीक है, उस विल्मा को क्या किया, इनकरेज किया, थोड़ा मोटिवेट किया, ठीक है, कि आप क्या करो, रनिंग पे यानी कि दौड़ने पे फोकस करो। एंड और सून विल्मा ज्वाइंट द ट्रैक टीम, और बहुत ही जल्दी, सून कहते हैं बहुत जल्दी या जल्दी, विल्मा क्या हुआ, ज्वाइन किया यानी कि शामिल हुआ, द ट्रैक टीम यानी कि दौड़ने के टीम में। इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि एट फर्स्ट यानी कि शुरू में, विल्मा लॉस्ट यानी कि विल्मा जो है हार गया, मैनी रेसेस यानी कि बहुत से दौड़, सही है। आर लेग्स उसकी पाँव, सही है, उसकी टांगें। वर स्टिल वीक, उसकी टांगें अभी तक कमज़ोर थी। स्टिल कहते हैं अभी तक को, ठीक है। वीक मीन कमज़ोर, फ्रेल, ठीक है। एंड और अदर रनर्स यानी कि दूसरे दौड़ने वाले, वर मच फास्टर, और दूसरे दौड़ने वाले वो काफ़ी तेज थर थे, ठीक है। मच फास्टर, तेज थर, ए फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है। फिर आगे इसी तरह लिखा है कि बट विल्मा डिड नॉट लेट फेलियर, लेकिन विल्मा ने क्या किया, फेलियर को, नाकामी को नहीं छोड़ा। किस चीज़ के लिए, स्टॉप अर यानी कि उसे रोकने के लिए नहीं छोड़ा। यानी कि विल्मा ने ये नहीं छोड़ा कि नाकामी उसको कहीं रोके। स्टॉप मीन रोकना, फेलियर मीन नाकामी, ठीक है। डिड नॉट ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है, सही है। आगे लिखो कि शी ट्रेंड, उसने मुशक्क़त की, ट्रेनिंग की यानी कि प्रैक्टिस की, आर्डर थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, देन एनी वन एल्स यानी कि दूसरों से ज़्यादा उसने क्या किया, मुशक्क़त किया, थोड़ा प्रैक्टिस किया और ट्रेनिंग किया, ठीक है।
इसी तरह आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि शी रेन एवरी डे, यानी कि वो हर दिन दौड़ती थी। रेन जो है रन की सेकंड फॉर्म है और ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ठीक है, यानी कि वो हर दिन दौड़ती थी। एवरी डे मतलब हर दिन। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह सवेरे, सही है। एंड और लेट इन द इवनिंग यानी कि देर शाम को, ठीक है, लेट मीन देर, इन इवनिंग यानी कि शाम में। इन जो है एक प्रपोजिशन है जिसका मैनी में। अर मदर उसकी माँ, ऑलवेज हमेशा, रिमाइंडेड यानी कि याद दिलाया, अर उसे यानी कि उसकी माँ ने हमेशा उसे याद दिलाई। रिमाइंडेड मीन याद दिलाना, ऑलवेज मीन हमेशा। क्या याद दिलाई? हार्ड वर्क विल पे हाफ, जो मेहनत का जो फल है वो मिलेगा, सही है। विल्मा यानी कि विल्मा जो मेहनत का पल है वो मिलेगा। बाई द टाइम शी वॉज इन आई स्कूल, यानी कि जब वो आई स्कूल में था, यानी कि उस वक्त जब वो आई स्कूल में था। विल्मा बिकेम द फास्टेस्ट रनर इन द स्टेट, जो विल्मा था, ठीक है, वो स्टेट में यानी कि अपने रियासत में सबसे तेज तरीन दौड़ने वाली बन गई, ठीक है। बिकेम जो है बिकम की सेकंड फॉर्म है। ये बेसिकली क्या है, इसका मैंने ये बनना, बिकम, अच्छा, बिकेम यानी बना। विल्मा बिकेम यानी कि विल्मा बनी द फास्टेस्ट यानी कि सबसे तेज तरीन, रनर यानी कि दौड़ने वाली। फास्टेस्ट बेसिकली एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म है, सही है। डिफरेंस इन अर स्टेट यानी कि अपनी रियासत में। शी स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू की। विनिंग द रेसेस यानी कि दौड़ जीतना, विनिंग मीन जीतना, रेसेस मीन दौड़ना। वन आफ्टर वन यानी कि एक के बाद एक, या एक के बाद दीगरे, ठीक है, यानी कि उसने एक एक करके रेसेस यानी कि जो दौड़ते, सही है, उनको क्या किया, विन करना शुरू कर दिया, जीतना शुरू कर दिया। अर ड्रीम उसकी ख्वाब, वाज टू रिप्रेजेंट अर, ठीक है, उसकी ख्वाब जो है उसकी नुमाइंदगी करता है, ठीक है, अर कंट्री इन द ओलंपिक्स, यानी कि ये उसकी ख्वाहिश थी कि वो ओलंपिक्स में अपनी कंट्री को, अपनी जो मुल्क को, उसकी नुमाइंदगी करें, ठीक है। अर ड्रीम यानी कि उसकी ख्वाब, वाज टू रिप्रेजेंट क्या था कि नुमाइंदगी करें, अर कंट्री यानी कि अपने मुल्क को, इन द ओलंपिक्स यानी कि वो ओलंपिक्स में। आई होप डिफरेंस यहाँ तक कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर क्या हुआ कि इन 1960 यानी कि 1960 में, एट जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड यानी कि सिर्फ 20 साल के उम्र में, सही है, विल्मा गई टू द ओलंपिक्स में, इन रोम यानी कि रोम में, ठीक है, रोम जो है एक मुल्क था, ठीक है, वहाँ पे गई, सही है, एक 20 साल उम्र में 1960 में। द वर्ल्ड वॉच्ड दुनिया देखी, एज दिस यंग गर्ल इसको एक नौजवान लड़की के तौर पर, ऊ वंस कुडंट वॉक जो एक मर्तबा क्या था, बिल्कुल चल नहीं सकती थी। कम्पीटेड यानी कि मुकाबला किया, अगेंस्ट द बेस्ट एथलीट्स यानी कि बेहतरीन मुकाबलों, बहुत बेहतरीन खिलाड़ियों के ख़िलाफ़। अगेंस्ट कहते हैं कि ख़िलाफ़, द बेस्ट मतलब सबसे बेहतरीन, एथलीट्स मतलब खिलाड़ियों, कहाँ पे, इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में, सही, यानी कि 1960 में जब वो पहली बार एंटर हुआ एज एथलीट, तो उनको लोगों ने 20 साल के नौजवान लड़की की तरह देखा, सही है, लेकिन उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को भी उनसे मुकाबला किया, सही है। फिर आगे लिखा कि विल्मा डिड नॉट जस्ट रन, विल्मा ने न सिर्फ दौड़ी, सही है, डिड नॉट जस्ट रन यानी कि न सिर्फ दौड़ी, शी वोन, वो क्या हो गया, वो फतेयाब हो गया, उसने कामयाबी हासिल की, उसने जीत ली। वो जो है विन की सेकंड फॉर्म है, इसका मैंने जीतना यहाँ पे है जीता, ठीक है। शी बिकेम वो बनी द फर्स्ट अमेरिकन वुमन टू विन 3 गोल्ड मेडल्स, यानी कि वो पहली अमेरिकन जो है औरत बनी, लेडी बनी, सही है, जिसने 3 गोल्ड मेडल हासिल किया, सही है, यानी कि 3 जो है तलाई तमगे हासिल किया, सही है। इन ट्रैक एंड फील्ड यानी कि दौड़ के मुकाबले में। आगे लिखा हुआ डिफरेंस के हर स्टोरी, उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो कहानी है, इंस्पायर्ड यानी कि हौसला अफजाही दी, मिलियंस ऑफ पीपल यानी कि जो है लाखों लोगों को। विल्मा वन सैड, विल्मा ने एक मरतबा कहा, द डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आई वुड नेवर वॉक, कि मैं कभी भी नहीं चल सकूँगा।
बट माई मदर टोल्ड मी, लेकिन मेरी माँ ने कहा, आई वुड, यानी कि मैं चल पाऊँगी। आई चोज टू बिलीव, मैंने क्या किया, बिलीव करना शुरू कर दिया, यानी यकीन करना शुरू कर दिया। माई मदर यानी कि अपनी माँ का। सही डिफरेंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। यकीन करें इसमें बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरीज हमने डिस्कस की, उसके सिनोनिम डिस्कस की और बहुत से ग्रामर। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।